देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सच आप सबने सुना भी है और देखा भी है। डीएनए रिपोर्ट सबने देखी है। इसके आगे और बचा ही क्या है। और सिड ने सबके सामने कन्फेस किया है कि प्राची का बच्चा इसका है। झूठ बोला था उसने और उस झूठ की वजह तुम हो। वो झूठा रिया झूठी, बस इस घर में सच्ची है तो सिर्फ तुम, है ना? सच्चाई की मूरत प्राची। अरे भाई, सबको पैर छूने चाहिए इसके, ताकि हम सब सच बोलना शुरू कर दें, है ना प्राची? पता नहीं कहाँ से आ गई है हमारे बीच में। ऊपर से ही आई है और रिया के साथ ही आई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्राची अपनी माँ पे गई है और रिया आप पे। तभी तो रिया इतनी झूठी और प्राची इतनी सच्ची है। ओ जस्ट शट अप शाना। चुप रहो तुम, हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट कीप योर माउथ शट। सॉरी पल्लवी आंटी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज यहाँ पे बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात यहाँ पे सच और झूठ की। मैं आज यहाँ पे सबको सच बताऊंगी। एक सेकंड प्राची, तुमने अभी ऐसा क्यों बोला कि सिड जो है वो बच्चे के बारे में झूठ बोल रहा है? अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं अपने मोबाइल से अपने आदमी को कॉल करूंगी और कहूंगी तुम्हारी बहन को। ये देखिए, आलिया बूजी अभी भी सिद्धार्थ को धमकी दे रही कि इसने सच बोला तो मीका को नहीं छोड़ेगी। इनके हाथ में फोन भी है, किसी को फोन भी कर सकते हैं, इन्हें कोई रोकिए। She's lying। झूठ बोल रही है, ये कहानियां बना रही है, आप सबको गुमराह कर रही है। एक सेकंड, अगर प्राची सबको गुमराह कर रही है तो तुम बताओ मिहिका कहाँ है? मिहिका तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उसको इस घर में तुम लेके आई, उसको इस फैमिली का मेंबर बनाया। अब तो दीदा ने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो मिहिका यहाँ पे क्यों नहीं है अभी? कहाँ है वो? या मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। Where is मिहिका right now? अगर मिहिका को इसे यहाँ लाना होता ना रणबीर, तो अब तक ला चुकी होती, ऐसे छुपा के नहीं रखती। सच्ची कहानी क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। रिया को तो शुरू से मुझसे प्रॉब्लम थी, कॉलेज में, घर में, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई जब मैं इस घर में दोबारा आई। इसे हमेशा से लगता था कि मैं इसका सब कुछ छीन रही हूँ, इसकी खुशियाँ, इसके हक, इसके अधिकार, इसका प्यार, और तो और इसे ये लगता था कि मैं तुम्हें इससे छीन रही हूँ। इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई जब इसे पता चला कि तुमने हमेशा से मुझसे ही प्यार किया है और तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। और इसे इस बात से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनने के बाद मम्मी मुझे एक्सेप्ट करने वाली है ना? प्राची, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू से। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस घर की शांति। मैं इस घर को बिखरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी इस घर को। हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं भी यही चाहती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई थी मैं यही चाहती थी और यही चाहती हूँ, और इसी वजह से ये कह रही हूँ कि मैं रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली। प्राची सच बोल रही है। प्राची अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, चाहे उसको वो इस घर में मिले या अपने घर में मिले। प्राची कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्राची कभी झूठ नहीं बोल सकती। रणबीर, फॉर गॉड सेक, इमोशनल हो लेकिन इमोशनल फूल तो मत बनो। सिड ने सबके सामने कन्फेस किया है कि वो प्राची से प्यार करता है और प्राची के साथ उसका नाजायज रिश्ता भी था। तो प्लीज आंखें बंद करने के साथ साथ कान तो कम से कम बंद मत करो। लेट मी टेल यू फॉर वन लास्ट टाइम,
प्राची की कोख में जो बच्चा है वो सिड का है। वो मेरा बच्चा नहीं है। और ये सब मैं अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मीका की जान बचानी है। इन दोनों ने मीका को किडनैप किया हुआ है। और मुझे अब भी आलिया मुझे डरा रही कि अगर मैंने आपको सच बताया तो वो मीका को मरवा देगी जान से। बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे आर यू ओके? हाउ डेयर यू! आर्यन पुलिस को फोन कर जल्दी। मेरा फोन उठाओ आर्यन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मीका को किडनैप करवाया? मीका भले ही सौतेली है बट शी इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और तुमने उसी को मारने की धमकी दी। तुम दोनों बुआ भतीजी का खेल खत्म। इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, देखो मैं इनका क्या हल करती हूँ। तुम्हें इस घर का सदस्य बनाया हमने, पर तुम तो एक अच्छा इंसान बनने लायक नहीं हो। मुझे लगा कॉकरोच है यहाँ पे। मुझे लगा मैंने देखा कॉकरोच। कॉकरोच? हाँ हाँ। रणबीर, तुम अंगूठी ला रहे हो या नहीं? हाँ, ला रहा हूं। आओ आओ आओ। हो, रिंग आ गई। मैंने रिंग खो दी। रिंग खो दी तुमने? हाँ। ऐसे कैसे खो सकते तुम रिंग? अरे मैंने कॉकरोच देखा, मैं डर गया तो रिंग हाथ से फिसल गई। आपने भी देखा ना पड़ी थी कॉकरोच यहाँ पे। तुम कॉकरोच से डर गए? हाँ तो क्या हम लड़के डर नहीं सकते कॉकरोच से? लड़कियां डर सकती है क्या? डर गया। हमारे पास भी दिल होता है। डर लग गया। कोई बात नहीं, चलो ढूंढो, रिंग यहीं कहीं होगी। हाँ ढूंढते। लेट्स फाइंड। देखो, कहाँ गई अंगूठी? मिल ही नहीं रही है। मुझे भी कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक हो गया काफी इनफ। आप लोग रिलैक्स कीजिए क्योंकि मैं एक रिंग वाले को जानता हूँ, उसको बोल के रिंग बनवा लूंगा मैं। तुम्हें साइज पता है क्या है? मुझे अच्छे से पता है। अगर मिले तो बताइएगा। जी हाँ, वही बात। हाँ ऑफ कोर्स अर्जेंट है सर। अगर अर्जेंट नहीं होती मैं आपको फोन क्यों करता? हाँ प्लीज, थैंक यू। क्या कुछ चाहिए क्या? वैसे तू बड़ा झंड है यार। शंट? मैं क्यों? मैंने सुना था कि तू सीडो प्राची की शादी कराना चाहता है। बल्कि सुना क्या था, तूने मुझसे ही कहा था। पर मैं ये नहीं जानता था कि तू चोर भी है। चोर? हाँ मैं ऐसे क्यों बोल रहा था? मैंने देखा जो तुझे लग रहा है ना किसी ने नहीं देखा। क्या कंफ्यूज कर रहा है यार?
स्टंट, चोर, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। क्या व्हाट डू यू मीन? क्या देखा तूने? मैंने देखा कि रिंग वहां गिरी थी। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, सबने देखा कि रिंग वहां गिरी थी। पर मैंने कुछ और भी देखा था। क्या देखा तूने? एक चोर। ढूंढो, रिंग यहीं कहीं होगी। क्या यार अरे क्या सुबह सुबह पी ली है तूने? कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चोर वोर लगा रखा जो है? देखा ना बेटे वही बोल रहा हूँ। चल निकाल। क्या निकालू? रिंग निकाल, मेरे को पता है तेरी पॉकेट में है। पागल है क्या? कौन सी रिंग? कैसी रिंग? पागल हो? अच्छा भाई से झूठ बोलेगा? आपको झूठा भी हो गया? नहीं 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 ब्रो, मुझे पता ही नहीं रिंग क्या है। तू क्या कर? रिंग निकाल, मैं बता रहा हूँ। रिंग नहीं है मेरे जेब में, कुछ और है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 5 का सिक्का डाला तूने। हाँ हाँ यार, 5 का सिक्का डाला। बहुत ए यार, नहीं कोई मत कर। पर्सनल चीजें मेरी मत कर। पर्सनल चीजें? देख आर्यन मत कर, मैं मूड में नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ मुझे पता, दूसरे मूड में है तू। किसी मूड में नहीं हूँ यार, तू मत। देखा। अब बता कौन सच्चा कौन झूठा? ये रिंग तेरी पॉकेट में कैसे आई? मतलब रिंग गिरी, टप्पा खाया, तेरी पॉकेट में घुस गई। सच बता, क्या करा तू इसके साथ? तू सही कह रहा है। मैं चोर, मैं चंट, मैं झूठा। यस। पर मैंने ये इसलिए चुराई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्राची और सिड की एंगेजमेंट रुक जाए। क्या बात कर रहा है? अरे पर एक सेकंड, तू तो दूसरी रिंग ऑर्डर कर रहा है ना? रिंग आएगी तो एंगेजमेंट भी होगी। यू आर राइट। लेकिन ये जो नई रिंग है ना, वो सिड और प्राची के लिए नहीं है, वो मेरे और प्राची के लिए है। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहा है? यस मतलब दिमाग में और भी चीजें चल रही हैं। यस भाई बता, प्लीज बता मुझे, थोड़ा सा प्लीज। एक सेकंड रुक जा, बताता हूँ। हेलो। हाँ अरे हाँ डेफिनेटली आ जाइए। यार थोड़ा तो बता के जा। रणबीर, प्राची, अब आई एम सो सॉरी, तू इतने सुकून से यहाँ खड़ी है और मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, तू कब से मुझे डिस्टर्ब करने लगी? कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और हाँ, सुकून की बात तो सही है, मुझे ना अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। खुश है तू? हाँ, वो रिंग है वो गिर गई और खो गई ना। तुझे पता है, नहीं खोती तो मुझे सिद्धार्थ को रिंग पहनानी पड़ती। मुझे नहीं पहनानी पड़ी। आई नो, अगर पहनानी भी पड़ती तो वो फेक होता, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। पर फिर भी मैं नहीं चाहती थी किसी को रिंग पहनाना। मैं बस चाहती हूँ कि अगर किसी को भी रिंग पहनाओ तो अपने पति को, रणबीर को पहनाओ। इसलिए अच्छा हुआ ना वो रिंग कहीं खो गई। गॉड, मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनें बातें बहुत करती हो, पर नहीं, तुम दोनों बातें बनाती भी बहुत हो। I mean, कमाल है, कुछ भी कहानी बना लेती हो। Let me tell you, वो रिंग खोई नहीं है, वो रिंग मिसप्लेस हुई है। मिल भी जाती अगर उसे ढूंढा जाता, लेकिन ढूंढने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। But guess what? रणबीर to the rescue. रणबीर ने बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी रिंग का अरेंजमेंट कर लिया। So my love, क्रोनोलॉजी को समझो। रणबीर तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि तुम्हारी सिड के साथ एंगेजमेंट भी हो जाए और जल्द से जल्द शादी भी हो जाए। देखो ना, रिंग्स की भी अरेंजमेंट उसने ऐसे की जैसे कि उसकी खुद की एंगेजमेंट हो। But you know what I know? ये उसकी डेस्परेशन है तुमसे अलग होने की। सिड जल्द से जल्द चाहता है कि उसकी शादी तुमसे हो जाए प्राची, और रणबीर चाहता है कि जल्द से जल्द तुम इस घर से आउट। पहले तुमसे कितनी बार कहा है ना कि जब पल्ले कुछ अच्छा ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी कर लिया करो। क्या हुआ, समझ नहीं आया? हाँ, वो पहली वाली लाइन ना थोड़ी अलग थी, मैं बताती हूँ। वो कहते हैं ना कि जब भगवान ने शक्ल, तो कम से कम बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। देखो शाना, आज मेरा मूड अच्छा है, तो मैं तुमसे उलझ के अपने मूड को खराब नहीं करना चाहती।
फालतू का ड्रामा नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हें बख्श रही हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, ये की करने से या ये स्नाइड रिमार्क्स पास करने से सच बदल नहीं जाएगा। क्योंकि सच ये है कि रणवीर तुमसे, तुम्हारी ये सो कॉल्ड बहन से और अपने भाई सिड से पीछा छुड़ाना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। Got it, both of you? तुझे पता है ना वो मुंह फटे कुछ भी बोलती, क्यों उसके शाना। रणबीर ने प्राची को किस किया था और उस किस का मतलब ये था कि रणबीर प्राची को अपनी लाइफ में वापस चाहता है। उसका मतलब था डोंट गो अवे। शाना चुप हो जा। और क्या कह रही थी कि मेरे हंसने से सच नहीं बदल जाएगा। सच तो क्या, मेरे सामने तुम्हारी पूरी दुनिया भी बदल जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। प्राची, I promise, इसकी इस बदतमीजी का जवाब तो मैं तुम्हें ही दूंगी, I promise। क्योंकि एक तुम ही हो जिसने इसे इतनी छूट दे रखी है। Actually, you know what? जवाब तो मैं अब भी दे सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो तमाशा करके मैं तुम्हारी एंगेजमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहती। रणबीर से ज्यादा मुझे तुम्हें इस घर से निकालने की जल्दी है। प्राची, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। मैंने नहीं पूछी, मुझे लगा शायद कोई वजह होगी इसकी जायज, पर तू सबको सच क्यों नहीं बता देती? क्यों नहीं बता देती कि सिड ने झूठ क्यों बोला और आलिया भूजी और रिया ने मीका को किडनैप करके रखा हुआ है? शांत हो जा शाना, पहले तू शांत हो जा। तू बहुत गुस्से में, अपना गुस्सा शांत कर, पहले दिमाग ठंडा कर। देख, हर एक चीज का ना एक समय होता है, टाइम होता है, और अब वो डेफिनेटली नहीं है। हम कुछ करने जाएंगे, कुछ हो जाएगा, रिया को पता चल जाएगा, बाजी पलट सकती है, और उसे पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। तू समझना, कुछ नहीं होगा। लेट्स थिंक कुछ। अच्छा, तो हम उसको उसकी मनमानी करने दे? हाँ, मैं ये नहीं कह रही। देख, जब बहुत बड़े पत्थर के नीचे अपना ही हाथ होना तो वो धीरे धीरे प्यार से निकालना पड़ता है। हम जोर से खींचेंगे तो दर्द किसे होगा? हम ही होगा ना। इसलिए कह रही हूँ कुछ करते हैं। तू शांत हो जा। तू चल, मैं अभी आई। तू कहाँ जा रही है? रूम में जा रही हूँ, कुछ चाहिए मुझे, मैं लेकर आती हूँ। तुझे मुझे रिया को समझाना होगा कि वो शाना से थोड़ा प्यार से बात किया करे। मेरा कुछ ना कहना रिया के दिमाग में शक पैदा कर सकता है कि मैं कुछ करने की सोच रही हूँ। अब रिया के सामने अपसेट होने की थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं थक के टूट चुकी हूँ। 2 मिनट और खड़ी हुई तो टूट के बिखर ही जाऊंगी। 2 मिनट तो क्या, 2 सेकंड में भी I feel I'm just going to die. God, I'm so tired. सच में कितना थक गई है। ये थकान प्रेगनेंसी की वजह से है। ये सारे फंक्शंस अटेंड करना, यहाँ वहाँ भागना, इसे आराम की जरूरत है। ये खुद ही अपनी केयर नहीं कर पा रही। शी नीड्स रेस्ट। हेलो, शायद उसी आदमी का फोन होगा जिसके पास मीका है। Yeah, I'd called. I'd like to book a deep tissue massage for tomorrow. The Swedish one? That's right. Well, in the afternoon? Sorry, yeah. Thank you for booking.